बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के 3 अफराद एक दफ़ा इकट्ठे सफ़र कर रहे थे कि रास्ते में बादल छा गए और बारिश बरसने लगी। बारिश से बचने के लिए वो साथ ही करीबी गार में चले गए। अचानक पहाड़ से एक पत्थर गिरा और गार के दहाने पर आ गया, जिससे गार का दरवाज़ा बंद हो गया। जिनका दिन रात की तारीकी में बदल गया। अब खुदा के अलावा इनका कोई यारो मददगार न रहा। इनमें से एक ने कहा कि इस मुसीबत से बचने के लिए सिर्फ़ हमें अपने खालिस आमाल को वसीला बनाकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी चाहिए ताकि हमें नजात मिल जाए। तीनों अशख़ास ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया। उनमें से एक शख्स ने कहा, परवरदिगारा तू बेहतर जानता है, मेरे चचा की एक बेटी है जो बहुत ही खूबसूरत थी। मैं इस पर दिलो जान से आशिक था, यहाँ तक कि एक मौका पाकर मैंने इसको पकड़ लिया ताकि दिल की हसरत पूरी करूं। इस वक्त मेरे चचा की बेटी ने कहा कि खुदा से डरो और मेरे पर्दा इफ़्फ़त को तार तार न करो। इसके ये अल्फाज मेरे ऊपर इतना असरअंदाज हुए कि मैंने बुराई से हाथ खींच लिया। अगर मैंने ये काम खालिसतन और तेरी रज़ा के लिए किया तो हमें इस हलाकत से नजात अता कर। अचानक उन्होंने देखा कि गार से थोड़ा सा पत्थर हट गया और गार में रोशनी आने लगी। इनमें से दूसरे शख्स ने कहा, परवरदिगारा तू जानता है कि मेरे बूढ़े वालिदैन हैं जिनके कद खमीदा हो चुके हैं। एक रात मैं इनके पास खाना लेकर गया तो देखा मेरे वालिदैन नींद कर रहे हैं। मैं तमाम रात खाना लेकर इनके सरहाने खड़ा रहा, लेकिन मैंने इन्हें नींद से बेदार न किया ताकि इन्हें कोई तकलीफ़ न हो। परवरदिगारा अगर ये काम मैंने खालिस तेरी रज़ा के लिए किया है तो हम पर ihसान फरमा, इस बंद दरवाज़े को खोल दे। जैसे ही इसकी ये गुफ्तगू ख़त्म हुई तो पत्थर थोड़ा सा मज़ीद हट गया, अब ज़्यादा रोशनी आने लगी। तीसरे शख्स ने अर्ज़ किया, ए हर पोशीदा व ज़हर बात को जानने वाले, तो ख़ुद जानता है कि एक शख्स मेरे पास मज़दूरी किया करता था। जब इसका वक्त पूरा हो जाता तो मैं इसे मज़दूरी दे देता था, लेकिन एक दिन मैंने इसको मज़दूरी दी तो इसने मज़दूरी की रकम ना ली। वो इससे ज़्यादा का तलबगार था। वो मुझसे उठकर चला गया। मैंने इसकी मज़दूरी की रकम से एक भेड़ खरीदी और इसकी अलहदा हिफाजत करता रहा। इस भेड़ से बच्चे पैदा होते रहे। कुछ अरसे के बाद रेवड़ बन गया। कुछ अरसे बाद वो मज़दूर मेरे पास आया और दोबारा अपनी उजरत का तलब करने लगा, तो मैंने इसे भेड़ों के रेवड़ की तरफ इशारा किया। वो समझा कि मैं इससे मजाक कर रहा हूँ। मैंने इसे समझाया कि ये तेरी उजरत थी जो बढ़ते बढ़ते रेवड़ की शक्ल अख्तियार कर गई। वो रेवड़ लेकर चला गया। परवरदिगारा अगर ये काम मैंने अखलास और तेरी रज़ा के लिए सरअंजाम दिया है तो हमें इस मुसीबत से नजात दे। तो इस वक्त वो पत्थर हट गया और तीनों अफराद खुशी खुशी गार से बाहर निकल आए।